हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 6 का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलो बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीजन का। यहाँ पे एजर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है एंड हमने उनके बीच सही रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एजर्शन ए दिया गया है, मैकॉले सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब आर दिया गया है, ही बिलीव्ड वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस वेर सुपीरियर टू ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। तो सबसे पहले हम ए की जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लेते हैं। तो ए में बोला जा रहा है कि मैकॉले इंडिया में जो है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते थे। तो ये हमारा एकदम सही है ए। अब आर दिया गया है, ही बिलीव्ड वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस वेर सुपीरियर टू ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। तो ये भी हमारा एकदम सही है, क्योंकि जो मैकॉले थे उनका मानना यही था, वो यही मानते थे कि वेस्टर्न लिटरेचर और वेस्टर्न साइंस जो है वो सुपीरियर है ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग से। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पे हमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। लिस्ट फर्स्ट में हमें दी गई है कमीशंस और सेकंड में हमें दी गई है पॉलिसीज़। तो हमने जो है कमीशंस को उनकी पॉलिसीज़ के फंक्शंस से मैच कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच का हमारा हो जाएगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो वुड्स डिस्पैच को जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है, इसलिए हमारे फर्स्ट का हो जाएगा डी। अब सेकंड दिया गया है सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन जो है इसका हमारा हो जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्योंकि सैडलर कमीशन जो थी वो फोकस करती थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर। अब थर्ड हमें दिया गया है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन का हमारा हो जाएगा प्राइमरी एजुकेशन। तो हंटर कमीशन जो था उसका मेन फोकस था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाए। अब फोर्थ हमारा है मैकॉलेज मिनट। तो इसका हमारा हो जाएगा इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी। तो ये एक इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी थी और मैकॉले जो है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लागू करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ने इनको सही सही मैच कराया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये हमारा यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमने चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है या फिर दोनों सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया है, इंग्लिश इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सेकंड दिया गया है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो इसमें से देखो हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो तो एकदम गलत है, क्योंकि इंग्लिश हमारे इंडिया की जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए हमारा ये गलत है। और सेकंड दिया गया है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो ये हमारा एकदम सही है, क्योंकि इंडिया की जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें जो है इंडियन इंग्लिश की लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, एब्सेंस ऑफ रीजनल इन्फ्लुएंस। बी दिया गया है, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबुलरी। सी दिया गया है, यूज ऑफ ओनली ब्रिटिश एक्सप्रेशंस। डी दिया गया है, रिजेक्शन ऑफ इंडियन कल्चरल वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबुलरी। तो जो हमारी इंडियन इंग्लिश होती है उसमें इंडियन लैंग्वेजेस का प्रभाव जो है हम साफ साफ रूप से देख सकते हैं। हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वोकेबुलरी होती है, वो एकदम जो है ब्रिटिश इंग्लिश से अलग होती है। इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारी इंडियन लैंग्वेजेस का इफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है एजर्शन रीजन का। यहाँ पे एजर्शन दिया गया है, इंग्लिश कंटिन्यूज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया। आर दिया गया है, इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड इन हायर एजुकेशन एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ए को देख लेते हैं। तो ए में कहा जा रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंडिया में अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है आज भी प्ले कर रही है कंटिन्यूसली। तो ये हमारा एकदम सही है। अब आर को देखो, इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड इन हायर एजुकेशन
एजुकेशन एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो ये भी हमारा एकदम सही है, क्योंकि इंग्लिश को जो है हायर एजुकेशन में यूज़ किया जा रहा है और ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ये दोनों हमारे एकदम सही है एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। तो हाँ, आर जो हमारा है वो करेक्टली जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस प्रकार से जो है इंग्लिश लैंग्वेज हायर एजुकेशन और ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए इंडिया में अपना इम्पोर्टेंट रोल कंटिन्यू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियन एजुकेशन वॉज एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी किस एजुकेशनल अप्रोच से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वर्धा स्कीम, बेसिक एजुकेशन मूवमेंट, एंग्लिसिस एजुकेशनल पॉलिसी, ओरिएंटलिस्ट एजुकेशनल पॉलिसी। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंग्लिसिस एजुकेशनल पॉलिसी। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी वो जुड़ी हुई थी एंग्लिसिस्ट एजुकेशनल पॉलिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट था उसको कब पास किया गया था, कौन से ईयर में। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1813, 1835, 1950, 1963। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1963। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो है वो 1963 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटिन्यूड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनली रिफ्लेक्ट्स। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इंग्लिश के ग्रोथ का कारण। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं रिजेक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, need for national and international communication, elimination of regional languages, डिक्लाइन इन हायर एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीड फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश नेशनल इंटीग्रेशन और ग्लोबल कम्युनिकेशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है और इसलिए जो है आज भी इंडिया में भी जो है इंग्लिश को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन एक्सपेंडेड रैपिडली इन इंडिया बिकॉज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें जो है इंग्लिश मीडियम जो है रैपिडली जो है क्यों अपना रोल दे रही है। ऑप्शन ए दिया गया है रीजनल लैंग्वेजेस डिसअपीयर्ड कंप्लीटली, बी दिया गया है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन रिलाइड हैविली ऑन इंग्लिश, सी दिया गया है संस्कृत एजुकेशन एंडेड, डी दिया गया है हिंदी वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली बैंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन रिलाइड हैविली ऑन इंग्लिश। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च लार्जली जो है वो इंग्लिश बेस्ड रहे हैं, इसलिए जो है हायर एजुकेशन में इंग्लिश को जो है यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इंडियन इंग्लिश टुडे इज़ बेस्ट रिगार्डेड एज। तो इसमें इंडियन इंग्लिश की प्रेजेंट ग्लोबल स्टेटस पूछी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए दिया गया है इनकरेक्ट इमिटेशन ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, बी दिया गया है टेम्परेरी क्लासरूम लैंग्वेजेस, सी दिया गया है अ लेजिटिमेट ग्लोबल वैरायटी ऑफ इंग्लिश, डी दिया गया है इनफॉर्मल स्पोकन डायलेक्ट ओनली। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ लेजिटिमेट ग्लोबल वैरायटी ऑफ इंग्लिश। तो जो हमारी इंडियन इंग्लिश होती है वो आज जो है वर्ल्ड इंग्लिशेस की रिकॉग्नाइज्ड वैरायटी मानी जाती है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और यहाँ पे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट 4 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, मैच लिस्ट के, एजर्शन रीज़न के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। कुछ क्वेश्चन हायर एजुकेशन के थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 5। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।